नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि अगर एक्स आपका एटीट्यूड दिखाता है तो क्या करें। मान लीजिए एक्स आपसे बदतमीजी करता है, एटीट्यूड दिखाता है, आपसे ठीक से बात नहीं करता, तो ऐसे केस में क्या करें। देखो मेरे दोस्त, सबसे पहले एक चीज़ समझो, वो तुम्हारा एक्स पार्टनर है, ठीक है, वो तुमसे ब्रेकअप करके जा चुका है। अब अगर वो इंसान बदतमीजी कर रहा है तो उसका रीज़न तुम बन रहे हो। तुम उस इंसान के पास गए, तुमने स्कीम दी कि देखो भैया तुम रुक जाओ, हम तुमसे इतना सारा प्यार करते हैं, हम तुम्हारे लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हम तुम्हारी गालियाँ सुन लेंगे, बस हमसे क्या है ना 5 मिनट डेली की बात कर लेना, तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हो। अब उसको रुकना तो होता नहीं है, उसको जाना होता है, वो इंसान चला जाता है और उसको तुमसे कोई मतलब नहीं रहता है। इसीलिए मेरे दोस्त, इंसान को एक्स पार्टनर बोला जाता है, क्योंकि पार्टनर नहीं, वो एक्स पार्टनर हो चुका है। अभी उसको फिलहाल तुमसे कोई मतलब नहीं। मतलब क्यों नहीं है मेरे दोस्त, पता है तुम्हें? क्योंकि उसे पता है तुम कहीं जा नहीं रहे हो। अब अगर ऐसे केस में इंसान एटीट्यूड दिखाता है, कोई बात करने जाओगे तो इंसान एटीट्यूड दिखाएगा, बातें करेगा, उल जुलूल चीज़ें तुम्हें बताएगा कि देखो तुमसे ब्रेकअप मैंने इस वजह से किया, नाम के लोग मुझे नहीं पसंद है, मुझे करियर बनाना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, सिंगल ही रहना चाहिए, रिलेशनशिप की लाइफ ख़राब होती है, दुनिया भर की उल्टी सीधी बातें तुमको बताएगा, जो सुन के तुम्हारा फ्यूज़ उड़ जाएगा। तुम्हें बिल्कुल भी सुननी नहीं होती है, तुम्हें पता होता है, तुम्हारे पास लॉजिक रहता है, तुम्हारे पास एकदम जायज़ सवाल है, तुम्हारा पूछना एकदम जायज़ है कि भैया जब प्यार निभाने की तुम्हारे अंदर दम नहीं थी तो तुम आए ही क्यों हमारे साथ रिलेशनशिप में। लेकिन इस चीज़ का उस इंसान के पास कोई जवाब नहीं होता है, लिहाजा वो इंसान तुम्हारा फ़ोन काट देता है या फिर वो जवाब नहीं देता। तो ऐसे केस में अगर तुम्हारा एक्स पार्टनर जिद कर रहा है तो क्या करें। देखो जो वो इंसान जिद कर रहा है तो सबसे पहले उसका जिद का कारण पकड़ो। और जिद का कारण यही होता है कि तुम खुद, क्योंकि तुम खुद उस इंसान को इतने कॉल मैसेज करते हो, इतने टेक्स्ट करते हो, इतनी बार उसके पीछे पड़ते हो, मतलब उस इंसान ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा। मतलब पूरे रिलेशनशिप में सबसे ब्रूटल क्या हो सकता है? चीट कर देना। चीट कर जाने के बाद भी उस इंसान के पीछे तुम भाग रहे हो, उसको पाने की तुमने चाह रखी हुई है और तुम चाहते हो सब कुछ पहले ऐसा हो जाए, वो इंसान को छोड़ के तुम्हारे पास आ जाए और सब कुछ शुरू से शुरुआत करे। ये तो रही तुम्हारी चाहत, ठीक है। लेकिन एक चीज़ समझो, ये जो चीज़ तुम चाह रहे हो ये चीज़ बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है। तुम खुद नहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे। अभी तुम क्यों एक्सेप्ट कर ले रहे हो? अभी तुम इसलिए एक्सेप्ट कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हें भैया उसकी कमी महसूस हो रही, तुम्हें उसकी तलब महसूस हो रही है, क्योंकि तुम्हें वही पुराना वाला वक्त याद आ रहा है जहाँ पे सब कुछ तुम्हारे हिसाब से परफेक्ट चल रहा था। जब तुम रिलेशनशिप में आए थे तब तुम्हें सब कुछ बढ़िया लग रहा था, एकदम चीज़ें हवा में थी, तुम खुद हवा में थे, तुम्हें लग रहा था कि प्यार ही सब कुछ होता है। अब आज तुम देख रहे हो सामने वाला इतना बदल चुका है और तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उस समय तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं थी, उस समय तुम्हें पार्टनर मिला हुआ था, तुम अपने आप को कंप्लीट फील करते थे। अब तुमको लग रहा है कि भैया जीवन में कुछ नहीं बचा हुआ है, रिलेशनशिप के बिना तो कुछ अब रह ही नहीं गया है। अब तुम सक्सेस भी होगे तो किसके लिए होगे? इस वजह से तुम उस इंसान के पास जाते हो और उस इंसान के हाथ में ठेका आ जाता है कि तुम्हें वो इंसान बेइज्जत कर सके, ठीक है। इस बात का उसे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं रहता है कि तुम्हें कितनी दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो इंसान तुम्हें सोचता ही नहीं। सोचता क्यों नहीं है? क्योंकि तुम तो परमानेंट उसकी जेब में हो। जब वो इंसान चाहेगा तुमको कॉल पे बात कर लेगा कि नहीं कर लेगा मेरे दोस्त? अभी ये वीडियो तुम देख रहे हो, तुम्हें काम का वीडियो है, इसमें अगर वो इंसान कॉल कर ले तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मेरे दोस्त तुम उठा लोगे। क्यों उठा लोगे? क्योंकि तुम्हें जानना है, तुम्हें क्यूरोसिटी है कि आखिर इतने दिनों बाद इनका कॉल आया तो आया, क्यों आया? क्योंकि यही तो तुम्हें चाहिए था भाई। अभी तुम्हें क्या चाहिए? एक ब्रेकअप, जिस इंसान का ब्रेकअप हो गया है उसको क्या चाहिए भाई? एक्स का कॉल चाहिए, एक्स की कंसर्न चाहिए, एक्स की तरफ से आई लव यू चाहिए, एक्स की तरफ से सॉरी चाहिए, एक्स की तरफ से रियलाइजेशन चाहिए। यही तो चाहिए ना मेरे दोस्त। इसी चीज़ के लिए तुम पीछे भाग रहे हो। तुम्हें अंत में क्या चाहिए? तुम्हें ये चाहिए कि तुम भैया तुम्हारा एक्स पार्टनर जो है उसको अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, उसे पता चल जाए कि तुमने कितना प्यार किया है, कितना एफर्ट उसको डाला हुआ है और तुम कितना ज़्यादा उससे प्यार करते हो और तुमने कितना ज़्यादा रिलेशनशिप में एफर्ट लगाए हैं। यही सब चीज़ें तो तुम मुझसे फील करवाना चाहते हो, वही सब चीज़ें तुम रियलाइज़ करवाना चाहते हो मेरे दोस्त। तुम्हें ये चीज़ चाहिए। और उस इंसान का जो एटीट्यूड है वो बढ़ा किस वजह से? वो तुम्हारी वजह से बढ़ा हुआ, क्योंकि तुमने उसको कहीं रोका ही नहीं। वो कुछ भी कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, कॉल कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है, तुम्हें चीट कर रहा है, तुम फिर भी उसके पास जा रहे हो। तुम हर बार इस उम्मीद से कॉल करते हो कि वो इंसान तुम्हारा कॉल उठाए और आराम से बात करे और रिलेशनशिप के लिए मान जाएगा। और ऐसा होता नहीं है। तुम एक कॉल करते हो, उठती नहीं, तुम 100 कॉल कर जाते हो, ठीक है। यही तो एक रीज़न है मेरे दोस्त। तो ये एटीट्यूड तुम्हारा दिया हुआ है। एक चीज़ बताओ मेरे दोस्त, जितने नखरे तुम उसके बर्दाश्त करते हो, क्या उसका 1% भी कोई बाहर वाला बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। जिस रवैये से, जिस एटीट्यूड से वो इंसान तुमसे बात करता है, कि किसी और से बात कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। कर पाएगा तो दूध तमाचे खाएगा, क्योंकि तुम सुन रहे हो उसकी बात। तो सबसे पहले मेरे दोस्त बात सुनना बंद करो। सबसे पहले तो मेरे दोस्त अपनी इज्जत करो। देखो एक चीज़ मैं बता दूँ कि तुम इतने टाइम से हो, तुम्हारा इतने टाइम से ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, इतने टाइम से ब्रेकअप के फेज़ में हो। अगर उस इंसान को मानना होता तो वो मान जाता। तुम हर तरीके से ट्राई करके देख चुके हो। तुम वीडियो पे सबसे
अंत में आया उसने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, तुमने उसको मना के देख लिया, दोस्तों से मनवा के देख लिया, तुमने उसको स्कीम दे के देख ली, तुमने कॉम्प्रोमाइज़ करके देख लिया, तुमने उसको ये तक कह के देख लिया कि भैया हमसे 5 बड़ी बात कर लो, हमसे फ्रेंडशिप तक रख लो, लेकिन उस इंसान को कुछ मंजूर नहीं है। वो इंसान अभी तुम्हारी प्रेजेंस से भी उसको दिक्कत है, मतलब उसके फ़ोन में तुम्हारा नाम भी लिख के आ जाता है तो उससे भी उसको प्रॉब्लम है, क्योंकि वो भयंकर तरीके से इरिटेट है। कर लेने दो मेरे तो उसको अपने मन वाली, उसके पास बार बार मत जाओ। अगर वो इंसान एटीट्यूड दिखा रहा है सबसे पहले उससे बात करना बंद करो, ठीक है। देखो बात करके भी कोई फ़ायदा नहीं। तुम अगर उसको कॉल करते हो, कॉल अगर आधे घंटे की भी चलती है तो आधे घंटे में 29 मिनट बहस ही होती है, और अंत में फ़ोन कैसे कटता है? बहस होते होते, क्योंकि तुम अड़े रहते हो इस चीज़ पे, तुम बहस करते रहते हो कि तुम छोड़ के क्यों गए, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया, तुम धोखेबाज हो, दगाबाज हो, तुमने मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब की, तुम वापस आ जाओ, ये है वो है। भैया उसको वापस तो आना होता नहीं है, साथ ही साथ उसके पास कोई भी जवाब नहीं होता है तुम्हारे क्वेश्चंस का उसके पास कोई भी रिप्लाई नहीं होता है। भाई तुम पूछो कि तुमने ज़िंदगी क्यों बर्बाद की, तुम रिलेशनशिप में क्यों आए, तुम्हारे पास नहीं दम थी इसको निभाने की, तो उसके पास क्या जवाब है? तो उसके पास इसका क्या जवाब है? नहीं जवाब है। तो वो इंसान बचता है ये सब सवालों से, तो अंत में बहस होकर फ़ोन वो इंसान काट देता है, क्योंकि अभी गेंद उसके पाले में। वो चाहता है भैया उसको तुमसे रिलेशनशिप ना रखना पड़े, ठीक है, उसके तुम्हारे सवालों का जवाब उसे ना देना पड़े, इसीलिए जो वो चाहता है वो करता है, ठीक है। अभी तुम उसका कॉल काट दोगे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसने तुम्हारा कॉल काट दिया ना, चलती कॉल में कॉल काट के तुम्हें ब्लॉक कर दिया, तो तुम्हारी रात भर की नींद हराम हो जाएगी सोच के कि कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है। तो सबसे पहले मेरे दोस्त एटीट्यूड दिखा रहा है तो सबसे पहले तो उस इंसान से बात करना बंद करो, और सीधे इस चीज़ बोलो, कम फील ज़्यादा कराओ कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं हो रही, तो तुम्हें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फ़र्क हर इंसान को पड़ता है मेरे दोस्त, लेकिन उस चीज़ को सामने वाले को शो करोगे तो नहीं होगा, और बर्दाश्त नहीं करना है मेरे दोस्त। एक चीज़ मान के चलो कि जब तक तुम अपनी इज्जत नहीं करोगे तो वो इंसान इंटरेस्ट नहीं लेगा। जिस दिन से तुम उस इंसान की पहुंच से बाहर होना शुरू हो गया ना, उस दिन से उसको रियलाइज़ होने लगेगा तुम कितने इंपॉर्टेंट हो उसके लिए। तुम उतने आज भी इंपॉर्टेंट हो, बस उसने तुम्हें हल्के में ले रखा है। अब ये भी तुम्हें मानने में दिक्कत होगी, तुम्हें लग रहा होगा कहाँ वो इंसान तुम्हें जो है तवज्जो देगा, क्यों नहीं देगा मेरे दोस्त, अभी तक तो दे रहा था। डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है? क्योंकि कल तुम कुछ और थे, आज तुम कुछ और हो गए हो। तो भैया अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करो, इसके अलावा और कुछ भी काम नहीं आने वाला। और एटीट्यूड इंसान दिखाया तो सीधे उस इंसान से राइट टू द पॉइंट बात करो, ठीक है। वो इंसान अगर तुमसे बात नहीं करना चाहता है तो स्ट्रिक्टली भाई मान जाओ, उसके पीछे मत पड़ो, पीछे पड़ना छोड़ दो। और वो इंसान अगर तुम्हें कॉल टेक्स्ट मैसेज करके कुछ भी बोलता है तो उसका काम मत करो। वो इंसान तुमको कॉल करके पूछ लेगा कि तुम आज भी प्यार करते हो, तो तुम बताने लग जाओगे हाँ हम कितना प्यार करते हैं, हम कितना परेशान रहे तुम्हारे चक्कर में तो हमने वीडियो देख डाली इतनी ढेर सारी यूट्यूब पे। तो ये सब बताओगे तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारे प्यार में गिर जाएगा? नहीं, वो और ठंडा पड़ जाएगा, उसे लगेगा हाँ हमारे आशिक बहुत हैं। ये चीज़ नहीं करनी है मेरे दोस्त। एक फैक्टर तुम्हें अपने पास रखना ही पड़ेगा। वो फैक्टर क्या है तुम्हारा? वो अट्रैक्टिव फैक्टर क्या है मेरे दोस्त? कि उसकी पहुंच से बाहर होना। रिलेशनशिप की शुरुआत में क्यों इंसान तुम्हारे पीछे पड़ा रहता था, इतना वो इंसान तुम्हें टेंशन क्यों देता था, हर वक्त कॉन्टैक्ट क्यों करता था? क्योंकि उसे भी अच्छा लगता था, क्योंकि शुरुआत में तुम उसके लिए नए थे, और शुरुआत में तुम इतना सरेंडर नहीं थे उसके लिए कि पता चला कॉल नहीं आ रहा, एकदम परेशान हो गए हो तुम उसके लिए, ठीक है। जब रिलेशनशिप की शुरुआत हो रही थी, वो जब रिलेशनशिप में कुछ समय हो गया, तब वो स्टेज आई तुम्हारी कि हाँ तुम एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे हो, और उस समय तुम्हें सबसे ज़्यादा बेटर लग रहा था। क्यों बेटर लग रहा था? क्योंकि रिलेशनशिप के शुरुआत में तुम दोनों नए थे, और शुरुआत में सबको बढ़िया लगता है, ठीक है। तो वो अब स्टेज नहीं रह गई है, अब ब्रेकअप वाली स्टेज है। अब जितना तुम प्यार दिखाओगे उतना ही वो इंसान इरिटेट होगा, उतना ही दूर जाएगा। तो अपनी वैल्यू मेंटेन करो मेरे दोस्त, पहुंच से बाहर हो जाओ। एक लाइन का सॉल्यूशन है, पहुंच से बाहर हो जाओ। पहुंच से बाहर कैसे होगे? अपना काम से काम रखोगे तो पहुंच से बाहर होगे। उस इंसान को भैया प्यार दिखाना बंद कर दो, बिल्कुल बताना बंद कर दो तुम कितना प्यार करते हो। पूछा भी वो इंसान, बोल दो देखो अब जो था उस समय था, अभी कुछ नहीं है, आप अपनी जीवन में बहुत बढ़िया कर रहे हो और आपको भी किसी की फिलहाल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इतना कह के मेरे दोस्त आगे बढ़ो। थोड़ा सा तो टफ होगा, लेकिन इतना कह के अगर आगे बढ़ोगे तुम खुद अपने आप को बहुत बढ़िया फील करोगे, और सामने वाले के अंदर भी अट्रैक्शन पैदा होगा। देखो मेरे दोस्त, वो इंसान कहीं गया नहीं है, बस उसने हल्के में ले लिया। तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाइए, सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन कीजिए, और इमोशनल स्टेबिलिटी अपने अंदर लाइए मेरे दोस्त। ये 3 चीज़ें अगर आपके अंदर होगी तो कोई भी इंसान आपको एटीट्यूड नहीं दिखा पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।